अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। वेरी लैकलस्टर डे आज भी मार्केट में हमने देखा कि एक कोई इंटरेस्ट जो है वो देखने में नहीं आ रहा। 356 पॉइंट्स इंडेक्स क्लोज हुआ, डाउन पे जाके क्लोज हुआ और 41,266 पे आज की मार्केट जो है वो इस वक्त हमें क्लोजिंग पे नजर आई। 340 कंपनीज आज एक्टिव नजर आई, जिसमें 80 पॉजिटिव, 242 नेगेटिव। तो एक डिक्लाइनिंग साइड जो है प्रेशर रहा मार्केट में, क्योंकि आज भी तकरीबन 242 कंपनीज जो है वो नेगेटिव साइड पे क्लोज हुई। डिक्लाइनिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में बदस्तूर बरकरार है। 18 कंपनीज अनचेंज थी। 204 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, लगभग 20 करोड़ 40 लाख का शेयर्स का कारोबार, जिसका वैल्यू एट 6.93 बिलियन। एक इंतहाई लैक लस्टर डे जिसे जिसमें सीमेंट सेक्टर हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, फर्टिलाइजर सेक्टर हुआ, उसमें आज एक डिप देखी गई। तो ज़ाहिर है कि कंसर्न है दो कि हमारी जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी जरूर होगी, लेकिन यहाँ पे इन रियल टर्म जो और दीगर इंडस्ट्रीज है वो थोड़ी सी प्रेशर में नजर आई। दूसरी जानिब केएचआई स्टॉक्स की अगर बात करें, केएचआई स्टॉक्स में आज 31.35 पॉइंट्स की कमी और 4,447 पे इंडेक्स क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 140 मिलियन शेयर्स आज ट्रेडिंग के लिए। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल आपके साथ जानी कि मार्केट में अब थोड़ा सा जो है एक प्रेशर रहा और सारे के आज का ना होना। मजीद आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज पर। पीटीआई हुकूमत ने गैस सेक्टर रिफॉर्म्स के जरिए सालाना 50 अरब रुपए मालियत की गैस चोरी के खात्मे का फैसला किया है। रिफॉर्म्स के तहत गैस की तरसील और तकसीम का निजाम अलहदा किया जाएगा। इस सिलसिले में एक ट्रांसमिशन और 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कायम की जाएंगी। ये तजवीज 2008 में पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में पेश की गई थी, जिस पर बादशाह मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से मंजूरी के लिए मजीद पेशरफ्त की। हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में 72 से 100 बेसिस पॉइंट्स बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स की शरह मुनाफा 72 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 10.92% मुकर्रर की गई है, जबकि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 72 बीपीएस इजाफे से 9.05%, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 7.87% और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर 8.748% के हिसाब से मुनाफा अदा किया जाएगा। और हुकूमत मौजूदा और मुजव्वजा तिजारती मुआहिदों का असर नौ जायजा लेगी, ताकि आलमी मार्केट में पाकिस्तानी तिजारत को सही मानों में फरोग दिया जा सके। वजीर आजम के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि बशमूल थाईलैंड और तुर्की हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर नौ जायजा लेगी। टॉप बिजनेस न्यूज के बाद आज जरा जायजा लेंगे पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री का। आपको बताते चले ग्लोबली अगर देखें तो इसका जो इस्लामिक बैंकिंग एसेट्स हैं वो 8% है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसमें मौजूद है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। लोगों को इसमें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। इसी हवाले से आज इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद फैसल शेख साहब। आप हेड हैं इस्लामिक बैंकिंग के, फैसल बैंक से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये जरा फरमाइएगा कि बुनियादी फ़र्क क्या है इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में, बेसिक बुनियादी फ़र्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि रिबा लेती है, सूद लेती है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग एक्चुअल बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जो भी उसका कस्टमर होता है उसको जिस किस्म की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उसके लिए एक अलग मोड ऑफ फाइनेंस अवेलेबल होता है और उस मोड ऑफ फाइनेंस के जरिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर एक्चुअली बैंक तिजारत के अंदर या कस्टमर के बिजनेस के अंदर शराकतदारी के जरिए मुनाफा कमाता है। अच्छा, यानी बेसिक आप कहें कि बिला सूद बैंकारी जो है इस्लामिक बैंकिंग, और जाहिर के इसमें एक पार्टनरशिप हो जाती है बैंक की क्लाइंट के साथ। बिल्कुल। ओके, नाउ इस्लामिक बैंकिंग का पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है एट प्रेजेंट? पाकिस्तान तो कहां पर खड़े, कितना पोटेंशियल है और एट प्रेजेंट हमारे एसेट्स वगैरह कितने इस्लामिक बैंकिंग के? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसकी सबसे बड़ा इसका सबूत यह है कि स्टेट बैंक ने कुछ अर्सा पहले एक स्टडी कराई थी पाकिस्तानी मार्केट के लिए और उसके अंदर ये बात खुलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 85% लोग वो इस्लामिक बैंकिंग चाहते हैं। और अगर आप
पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ देखें तो ये बिल्कुल एविडेंट है। सिर्फ 2003 के अंदर जब इस्लामिक बैंकिंग को शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए थे, इस्लामिक बैंकिंग का साइज जो है यानी कि डिपॉजिट साइड के ऊपर वो सिर्फ 13 अरब था, जो कि इस वक्त तकरीबन 2 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि 2000 अरब रुपए से क्रॉस कर चुका है। इसी तरह का हम एसेट साइड को देखें, एसेट साइड 2003 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन पे खड़ी हुई थी, जिसका मार्केट शेयर बनता है 0.5%। जबकि आज यानी कि स्टेट बैंक ने अभी पिछले दिनों नंबर्स जारी किए हैं, उसके अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग के जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 2.46 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं, यानी कि तकरीबन 2000 अरब से क्रॉस कर चुके हैं और इसका मार्केट शेयर तकरीबन 13% है। डिपॉजिट साइड के ऊपर जैसे मैंने कहा कि इसका आप जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ कहां से कहां पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा, लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि इसमें अब ग्लोबली अगर बात करें, पाकिस्तान तो एक छोटी सी मार्केट है, छोटा सा मुल्क है 210 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ, लेकिन ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि इसके फरोग के लिए बहुत काम हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हम देखें और दीगर कंट्रीज में। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी ओनली 1% जो है ग्लोबल इकोनॉमी में अगर देखें, बैंकिंग में देखें तो इस्लामिक बैंकिंग के एसेट्स हैं। इतना ज्यादा वहां पे क्यों ग्रोथ इतनी कम क्यों है? नहीं, देखिए, आप इसको इस तनाजुर में ना देखें क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान की बैंकिंग का एक पार्ट है। अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल बैंकिंग का भी साइज पूरी दुनिया के साइज के साथ कंपेयर करेंगे तो वो कम आएगा। दूसरी बात है कि इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान ओनली 1% जो इस वक्त आ रहा है। जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि पाकिस्तान में इस्लामिक नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस किस्म की सहूलियात इस्लामिक बैंकिंग को अवेलेबल है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली तो बिल्कुल फर्क है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी काफी काम बाकी है लेजिस्लेशन की साइड पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है। पिछले कुछ अरसे के दौरान स्टेट बैंक ने टैक्स और काफी ज्यादा रिफॉर्म्स की हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अभी भी काफी ज्यादा इसके अंदर बुनियादी चीज जज्बे इस्लाम से जाहिर है कि मैं मरूब होकर डिपॉजिट कर देता हूं, पैसा मेरे पास पड़ा है, मैं जाके डिपॉजिट कर देता हूं इस्लामिक बैंक में, नो इश्यू। लेकिन अगर मुझे फाइनेंस चाहिए तो मेरी वो नीड इस्लामिक बैंकिंग जो है वो पूरी कर रहा है? क्या कन्वेंशनल बैंकिंग के मुकाबले इस्लामिक बैंकिंग महंगा मुझे लेंड नहीं करेगा? और अगर महंगा लेंड करेगा तो फिर ये बहुत बड़ी हर्डल है। इस्लामिक बैंकिंग की सर्विसेज वो लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन था, जो कि इस वक्त तकरीबन 2000 अरब यानी कि तकरीबन 2.4682 ट्रिलियन में पहुंचा हुआ है। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये महंगी होती तो वो लोग इसकी तरफ नहीं आते। तो सबसे पहली बात यह कि हम कंपैरेटिव हैं, हम बिल्कुल जो हम अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कंपैरेटिव रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में बैठे हुए हैं, 2018 का भी अब तकरीबन इख्तिताम शुरू हो चुका है। तो 2018 के अंदर मैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी कारोबारी आदमी अगर चाहे अपनी तमाम बैंकारी की जरूरियात को इस्लामिक बैंकारी के थ्रू पूरा करना चाहे तो इस्लामिक बैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि उसकी तमाम बैंकारी नीड्स को वो फुलफिल कर सकती है। मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंज है, उनके पास अरेंजमेंट्स है। आपके जो कस्टमर है, आपके जो क्लाइंट्स हैं, चाहे वो आपके कारोबार के हवाले से हो या कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से हो, सारी मैम क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और दूसरे जो इस्लामिक बैंक हैं उनसे मुनफरिद किस तरीके से हैं? देखिए, फैसल बैंकिंग में सबसे पहले मैं बात करूंगा फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग की जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स है उसके हवाले से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में फैसल बैंक इस्लामिक बैंकिंग का जो डिपॉजिट मेन्यू है जो फैसल बैंक में इस वक्त है वो तकरीबन 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और उसके अंदर कस्टमर को एक बहुत रेंज ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है। यानी कि अगर वो चाहें तो मंथली मुनाफा ले लें, क्वार्टरली मुनाफा ले लें, सहमाही ले लें या ईयरली ले लें या मैच्योरिटी ले लें। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं सेविंग अकाउंट की तो फैसल बैंक का जो सेविंग अकाउंट का जो इस्लामिक बैंकिंग पे मेन्यू है उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर कारोबारी लोगों के लिए कामिल बिजनेस अकाउंट मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि डिपॉजिट बेस्ड जो है फैसल बैंक का अमंग ऑल अदर इस्लामिक बैंक्स व्हिच आर वर्किंग इन पाकिस्तान सबसे स्ट्रांग है, सबसे बड़ा है। प्रोडक्ट्स मेन्यू की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स मेन्यू की बात करें। ओके, ठीक है, आगे भी आपसे एक बात लेके चलते हैं, लेकिन यहां वक्त एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस्लामिक बैंकारी पाकिस्तान में किस तरीके से फरोग पा रही है और उसके लिए चैलेंजेस क्या है के ऊपर वो तकरीबन 15% के करीब पहुंच चुका है। और अगर आप स्टेट बैंक की बैंकिंग सेक्टर रिव्यू पढ़ा 25% इस्लामिक बैंकिंग से आ रहा है। इसका साइज सिर्फ 15% है लेकिन ग्रोथ का 25% इस्लामिक बैंकिंग से आ रहा है। ओके, अगर आप इस ग्रोथ के बावजूद जो गवर्नमेंट साइड के ऊपर जो सुकूक इशुएंस है यानी कि जो इस्लामिक बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वो अपना एक सर्टेन पोर्शन
सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, शरिया कंप्लाइंट सुकूक के अंदर लगाएं। गवर्नमेंट के साइड से उस पर इशुएंस बहुत स्लो है, यानी कि पिछले दिनों हमने देखा था कि उसका साइज तकरीबन सिर्फ 4% है। तो कहां इस्लामिक बैंकिंग का साइज जो है वो 15% है पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री का, जबकि सुकूक इशुएंस वो सिर्फ 4% है। जबकि एज ए होल जो प्रोडक्ट है सुकूक वो इस्लामिक की मानी जाती है। जी देखिए, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। इंशाल्लाह कभी आपके साथ इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करेंगे सुकूक के ऊपर, सुकूक क्या होता है। वो एक अलग हमारी जिसको कहते हैं ना एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल अगर हम अभी यहाँ पे ये समझने के लिए कहें कि इस्लामिक बैंकिंग जो सुकूक में इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो सिर्फ 4% अवेलेबल है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि इस्लामिक बैंकिंग को लिक्विडिटी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इसी वजह से जो इस्लामिक बैंकिंग की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी मुतासर होती है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि वो इसको देखे कि इस्लामिक बैंक्स के पास जो है, इस्लामिक फंड्स के पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अभी करना चाह रही है उसके लिए इस्लामिक सुकूक को अवलियत देनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये लोगों को एक पार्टिसिपेशन का एहसास भी देते हैं, प्लस इस्लामी बैंकारी की जरूरत को भी पूरा करेंगे और पाकिस्तान में इस्लामी बैंकारी मजीद ग्रो करेगी। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 70% लोग बैंकिंग इंडस्ट्री से बाहर हैं। तो इस्लामी बैंकारी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में इकोनॉमी के अंदर, वो इन लोगों को बैंकिंग के अंदर लेकर आना है, जो कि एक स्टेट बैंक का भी गोल है और हुकूमत पाकिस्तान का भी गोल है कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसको बढ़ाया जाए। तो इस्लामी बैंकारी का इसमें बुनियादी रोल है। तो अगर इसको फैसिलिटेट करते हैं तो पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि इस्लामी बैंकारी को फरोग हासिल होगा, बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। जैसे क्योंकि पहले तो बिल्कुल सब लोग सूद की वजह से नहीं आते थे, अब इस्लामिक बैंकिंग उस तरीके से क्या आप उसको वो कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को इस इंडस्ट्री को? क्योंकि पहले के जमाने में हमने देखा था कि जनाब स्टॉक मार्केट बड़ी एजुकेट होती थी, उसको लोग जो है प्रमोट करते थे। इस्लामी बैंकारी को एक बिल्कुल एक चैलेंज है कि हम ना सिर्फ अपनी जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं हम इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बता रहे होते हैं, अपने इदारे के बारे में बता रहे होते हैं, बल्कि उनको इस्लामिक बैंकिंग के जो मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं और जो तरीक़ेकार हैं इस्लामिक बैंकिंग के, उससे भी लोगों को आगाही कर रहे होते हैं। इसके तालीमी इदारों के अंदर जा रहे होते हैं, हम लोगों को बता रहे होते हैं कि इस्लामी बैंकारी किस तरीके से होती है। और अगर आप इसका इम्पैक्ट भी देखें, जैसे मैंने कहा कि 2000 में कहा कि सिर्फ 8 बिलियन था इस्लामी बैंकारी डिपॉजिट साइज, इस वक्त तकरीबन 2000 अरब यानी कि 2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसी तरह से अगर आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में अचीवमेंट है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग फाइनेंस है, लोगों ने अब वो सूदी हाउसिंग फाइनेंस लेना ही छोड़ दी है। अब तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो सब के सब, इवन इंटरेस्ट बेस्ड बैंक, कन्वेंशनल बैंक्स भी जो है वो इस्लामी बैंकारी की बुनियाद पर हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ही उसी की है। इसी तरह स्पेशलाइज्ड लाइक जरी तरक्याती बैंक, एग्रीकल्चर फार्मिंग, वहां की तरफ भी बहुत सारे इन फ्यूचर प्लान हम देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें आए। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त जिसको मैं कह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो ज़रई फाइनेंसिंग यानी कि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग है उसके लिए एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह से डिफरेंट बैंक्स इस पे काम भी कर रहे हैं। कुछ इस्लामी बैंकों ने प्रोडक्ट्स भी ऑफर करना शुरू कर दी हैं ज़रई साइड पे, और इसी तरह इसका मतलब यह हुआ कि चीजें सारी हैं, शोकेस में आपके पास ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें और भी इजाफा हो सकता है, लेकिन तो मार्केटिंग जो है वो उस लेवल की शायद नहीं है, वो उसकी आउटरीच उतनी नहीं है। एज ए होल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं फैसल बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। जी, इसमें काफी गुंजाइश मौजूद है। और आपको शायद याद होगा कि स्टेट बैंक ने लास्ट ईयर एक पूरी एक इंडस्ट्री के ताबून से एक पूरी जो है वो अपनी कंपेन सब लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब इस्लामी बैंक का साइज भी बढ़ रहा है, इस्लामी बैंकारी के पास एक गुंजाइश भी मौजूद हो रही है कि वो अपने मार्केटिंग बजट्स को इंप्रूव करें और लोगों को इसके बारे में ज्यादा आगाही प्रोवाइड। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल शेख। इस वक्त सरबराह इस्लामिक फैसल शेख, उनसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।